स्वामी जी, ये जो गुस्सा बहुत आ रहा है, इस गुस्से पे कैसे काबू किया जाए? ये चिड़चिड़ापन, ये गुस्सा, ये एंजाइटी, ये कैसे कंट्रोल होगी? ये भी बड़ा खतरनाक है। एक तो कुछ ना करने का दर्द, पीड़ा, कुंठा। वेदांत में मेरे भाई बहुत बड़ा तथ्य बता रहा हूं। हम यहाँ योगी नहीं कराते, योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान करते करते वेद, दर्शन, उपनिषद, पुराणों की, भगवत गीता की, कुरान की, बाइबल की, सारे हमारे सदग्रंथों की जो सबसे ऊंची बड़ी बातें, उनको सहज शब्दों में हम यहाँ पर शब्द देते हैं, स्वर देते हैं। तो देखो, वेदांत दर्शन में कहा व्यक्ति का सबसे बड़ा जिंदगी का दुख क्या है? बोले जिस समय जो करना चाहते थे वो कर ना पाए, और जिससे बचना चाहते थे उससे बच ना सके। ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं जो नहीं करना चाहते वो तो हो जाते हैं, और जो करना चाहते हैं उससे चूक जाते हैं। और इसी से फिर आदमी के जीवन में कुंठा, ग्लानि आती है, और वो फ्रस्ट्रेशन गुस्से के रूप में निकलता है। तो एक चीज तो ये, जिस समय जो करना चाहिए वो किसी भी कीमत पर करे, और जिससे बचना है उससे बचे, एक बात। और दूसरा, कुछ बनने की ना सोचें, कुछ करने की सोचें। स्वामी रामदेव ने योग के पथ पर, वेद के ऋषियों के सनातन के पथ पर चलने का संकल्प लिया था, बन गया। सारी दुनिया ने मुझे योगी बना दिया, संसार के लिए उपयोगी बना दिया। पूरी दुनिया में योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था की प्रतिष्ठा का, अनुसंधान का, चरित्र निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण का काम करा दिया। तो आप सब बच्चों से मैं कहूँगा जो फ्रस्ट्रेशन में जीते हैं, क्रोध में, आक्रोश में जीते हैं, उन सब से कहूँगा कुछ बनने की मत सोचो, कुछ करने की सोचो। कुछ करोगे तो अपने आप ही बन ही जाओगे ना। आपने अच्छा बीज डाला तो पुष्पित पल्लवित होगा, पेड़ पौधा तो बन ही जाएगा ना। वो ऐसे हमें जीना है। तो बच्चों को ये कहूँगा, फ्रस्ट्रेशन में ना जिए, सपनों में ना जिए, जो है कुछ करें। जो आपका सामर्थ्य, जहाँ आप खड़े हैं वहीं से अपनी यात्रा शुरू कर दें। सब जिंदगी के अलग अलग मुकामों पर बैठे हुए, सबकी फिजिकल कंडीशन, सोशल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस एक जैसे नहीं है। कुछ बड़े राजघरानों में पैदा हुए, अच्छा हुआ उदयपुर का बड़ा झगड़ा चल रहा था 50-60 हजार करोड़ की संपत्ति को लेकर के, विरासत को लेकर के। कहाँ तो पूर्वजों का इतना बड़ा संघर्ष, अब उसमें क्या सही है क्या गलत हम टिप्पणी नहीं करेंगे। तो विरासत में आपको क्या, और विरासत से दुनिया चल रही है 1 से 10% अधिकतम, 90% आपके हाथों में है आपकी दुनिया। और ये आपका संसार ही नहीं, सारा संसार आपके हाथों में होगा। 90 से 99% आज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्र में, सभी विधायक का, कार्यपालिका, न्यायपालिका, किसी भी क्षेत्र में जो आज शिखर पर लोग पहुंचे हुए, 90 से 99% साधारण परिवारों से आए हुए असाधारण लोग हैं। तो इसलिए मैं सबसे कहूँगा, ये क्रोध से, कुंठाओं से, आक्रोश से बाहर निकलिए, डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलिए, कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ बस कुछ कीजिए, अच्छा करना शुरू कर दो। जहाँ हो वहीं से अपनी यात्रा आगे शुरू करो। विनोबा जी कहते थे, लोग कहते मैं अपनी प्रकृति को पहचान ना सका, मेरी मूल प्रकृति क्या है? अरे बोले भाई, इसमें टाइम मत लगाओ, जहाँ खड़े हो वहाँ से अपने कर्म को अपना धर्म मान करके बस आगे बढ़ना शुरू कर दो। मेरी सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रकृति है, मुझे क्या बनना है, क्या करना है? अरे भाई, जो है वहीं से अपनी यात्रा शुरू कर, एक दिन वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ तुझे वो खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड, विधाता पहुँचाना चाहते हैं, तुझसे कुछ कराना चाहते हैं। स्वामी जी, जीवन का फलसफा आपने इतनी सहजता से समझा दिया कि गोल ओरिएंटेड होना सबसे पहले बहुत जरूरी है, और उसके बाद कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, तभी राष्ट्र निर्माण होगा।